पुनि पुनि प्रभु कहा सो बहुताता, पुनि पुनि प्रभु कहा सो बहुताता, मोढ़े धरे उर पद जल जाता, मोढ़े धरे उर पद जल जाता, मोढ़े धरे उर पद जल जाता। गुरुदेव भगवान रात्रि में सोने गए तो राम लक्ष्मण जी एक एक चरण पकड़ के सेवा प्रारंभ की, पांव दबाने लगे। अब दर्शन करिए, गुरु जी बार बार, गोस्वामी जी कहते बार बार मुनि आज्ञा दी है। बार बार का क्या मतलब? कई बार। गुरु जी ने कहा राम जी हो गया, अब आप जाकर सो जाइए, उसके बाद भी राम जी दबा रहे हैं। फिर गुरु जी ने कहा राम जी हो गया, छोड़ दीजिए, फिर राम जी जान ही रहे, दबा रहे हैं। ये सेवा भाव है। आजकल तो एक बार कह दीजिए बस बाबू हो गया, अरे बाबू हम खोजिए रहे थे, आप कब हाँ बोल दे। यहाँ राम जी बार बार गुरु जी के कहने के बाद भी चरण सेवा छोड़ते नहीं है। जब बार बार गुरु जी ने कहा तो राम जी जाकर शयन करने गए। यहाँ एक निवेदन करूंगा आपसे, कोई सेवा कर रहा हो ना तो उससे उतनी ही सेवा लेनी चाहिए कि उसका बार बार सेवा करने का मन करे। नहीं नहीं, पहले दिन इतना सेवा करवा दे कि वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके क्रिया खाए कान पकड़ के। आज के बाद हम फिर बताने वाले नहीं है, नहीं है। सधाला बाबा सधाला है। कोई सेवा करे तो उतनी ही सेवा लिया जाए कि उसका मन बना रहे। गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं राम जी से, राम जी नहीं जाते। तो बहुत गुरु जी ने कहा तो राम जी जाकर सो गए। अब लक्ष्मण भैया चापत चरण लखन उर लाए। अब लक्ष्मण जी राम जी के पांव की सेवा करने लगे। और यहाँ दर्शन करिए कैसे दबा रहे हैं। सभय सप्रेम परम सचुपा। लक्ष्मण जी भगवान के पांव की सेवा कर रहे हैं तो भय भी लग रहा है और प्रेम भी लग रहा है। सभय असप्रेम, सभय यानी भय के साथ, असप्रेम यानी प्रेम के साथ। अब आप बताइए भगवान के पांव की सेवा करने में भय किस बात का? प्रश्न है ना। प्रेम तो ठीक है, प्रेम उमड़ना चाहिए, भय किस बात का? भय इस बात का है लक्ष्मण जी को कि कहीं मेरे हाथों से जोड़ से न दब जाए तो मेरे प्रभु को कहीं कष्ट न हो जाए, इस बात का भय। ये सेवा का एक भाव है। किसी का पांव दबाने का मन यदि न हो और उसको आप कह दीजिए कि आओ बाबू थोड़ा पांव दबा दो, बुरा न मानिएगा। ऐसा पकड़ के रगड़ेगा एक ही बार में आप कहें छोड़ दो बाबू, कृपा करिए। वो जानता है कि ऐसा दबा दो कि फिर नाम न ले दबाने का। राम कहो लक्ष्मण जी भय के साथ सेवा कर रहे हैं। और आपको एक बात कहूं, सेवा में भय होना आवश्यक है। सेवा करने वाले सेवक के मन में यदि भय समाप्त हो जाए वो निरंकुश हो जाता है। भय होना तो देखिए, जीवन में किसी ना किसी का भय होना चाहिए। वो माता पिता हो, भाई हो, सद्गुरु हो, जिस मनुष्य के जीवन में किसी का भय नहीं होता उसको रावण बनने में विलंब नहीं लगता, वो रावण बन जाता है। भय होना चाहिए। आपको परिवार में यदि कोई डांटने वाला है आप सौभाग्यशाली हैं। आपको कोई गलतियों पर सेवा करने वाला है आप सौभाग्यशाली हैं। देखिए ये जो
हाथ की सेवा है ना, ये केवल भारत में सुलभ है, भारत के बाहर ये सुलभ नहीं, दुर्लभ है। वहां तो बाबूजी छू नहीं सकते लड़का को, जैसे छुए कि छूना छोड़ो, आंख दिखाए बाबूजी तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाता है, वेट वेट आई एम कॉलिंग कॉप, वेट। बाबूजी गए जेल में। लक्ष्मण जी पांव की सेवा करते हैं भय के साथ। यहाँ राम जी भी बार बार राम जी कहते हैं भैया सो जाइए, भैया सो जाइए। तो लक्ष्मण जी बेडरूम में नहीं गए अलग, वहीं पौढ़े धरी पूर पद जल जाता। भगवान के चरण को अपने हृदय पर रख कर ऐसे और पांव के पास ही लेट गए लक्ष्मण जी, लेटे लेटे पांव दबाने लगे। सबसे पहले कौन सोया? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, गुरुजी। गुरुजी के बाद कौन सोया? राम जी के बाद सबसे पहले सोए गुरुजी, और सबसे बाद में देर रात में सोए लक्ष्मण जी। सवेरे सबसे पहले किसको जगना चाहिए? हाँ, गुरु जी को। हाँ बेटा, गुरु जी को जगने चाहिए सवेरे सबसे पहले। गुरु जी जाए, मुंह हाथ धो के चाय वाय बनाए और बना के फिर कप सजा के ले जाए चेला के रूम में, बाबू बाबू जागो पियो। आजकल तो गुरुवे जी जगेंगे पहले। गुरु जी जगते सबसे पहले। लेकिन यहां दर्शन करिए, प्रातः काल सबसे पहले हमारे लक्ष्मण भैया जगे। कैसे जगे? उठे लखन, कब उठे? निसी विगत सुनी। निसी मने रात्र, विगत यानी बीतने के बाद, रात बीतने के बाद सुने। क्या सुने? अरुण शिखा धुन का। अरुण यानी लाल रंग की शिखा, चुटिया जिसके सिर पर होती है, उसके ध्वनि को सुने। लाल रंग की चुटिया किसके सिर पर होती है? हाँ कहिए, कहिए भैया। हाँ, लाल रंग की चुटिया किसके सिर पर होती है? मुर्गा। मुर्गा किसके सिर पर? मुर्गा। हमने कहा थे कि मुर्गा 3 बजे आके बोलने लगे सोनभद्र में। हाँ, ऑकलैंड में। अभी हम लोग गए थे कथा गाने के लिए न्यूजीलैंड, अभी 1-1.5 महीना पहले। वहाँ एक शहर है ऑकलैंड, तो जहां हम लोग रुके थे फार्म हाउस पर, पीछे बहुत बड़ा मैदान था वहां पर। तो भैया के फार्म हाउस के बगल में एक चाइनीज व्यक्ति का फार्म हाउस था, बहुत सारा मुर्गा मुर्गी पाल रखा था। तो उसके मुर्गा मुर्गी रहते थे वहां पर, दाना चरने इनके यहाँ आते थे। तो किसी तरह तो रात को नींद लगे हम लोग को, टाइम डिफरेंस के कारण 1-2 बजे सोए और 3 बजे से मुर्गा बोलना शुरू कर दे। और वो इतना तेज बोले लगे माइक लगा के बोल रहा है। मुर्गे की आवाज को सुनकर लक्ष्मण भैया रात्रि बीतने के बाद प्रातः काल जगे। जाकर राम जी की पांव की सेवा किए तो राम जी जगे। राम जी लक्ष्मण जी जाकर बाद में गुरु जी के चरणों की सेवा किए तो सबसे अंत में गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद भगवान सोचे कि गुरु जी पूजन करेंगे तो पूजन में पुष्प दल चाहिए। पुष्प दल समझ रहे हैं ना? पुष्प मने फूल और दल मने तुलसी दल। दल मने तुलसी को पत्ता नहीं बोलते, दल बोलते हैं। तो पुष्प दल लगेगा ऐसा जान करके स्वयं राम जी गुरु जी के पास जाकर अनुमति मांगे, गुरुदेव आज्ञा हो तो हम पूजन हेतु पुष्प दल ले आवे। गुरु जी ने आज्ञा दी और राम जी जनक जी के पुष्प वाटिका की ओर अग्रसर हुए हैं, बढ़े हैं। बाबा कहते हैं
समय जानी गुर आय सुपारी, लेना प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुर आय सुपारी, लेना प्रसून चले दो भाई। धूप बागर पर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। धूप बागर पर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। चातक को किया कीरत चकोरा, चातक को किया कीरत चकोरा। चातक को किया कीरत चकोरा, चातक को किया कीरत चकोरा। पूजत बिहार घटत कल मोरा, पूजत बिहार घटत कल मोरा। पूजत बिहार घटत कल मोरा। गुरुदेव भगवान से अनुमति लेकर राम लक्ष्मण जी जनक जी महाराज के पुष्प वाटिका की ओर बढ़े। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। बाबा कहते हैं, बाग के किसी भी पौधे पर, किसी भी वृक्ष पर पुराना पत्ता नहीं है, न पुराना पुष्प है, न पुराने फल है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। इस बाग को देखने के बाद देवराज इंद्र को आकाश में लज्जा आती है, देवलोक में। क्यों? इंद्र जब ऊपर से जनक जी के इस बाग का दर्शन करते हैं तो मन में सोचते हैं, बताओ देवलोक में रहने के बाद भी मेरे पास इतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना मृत्यु लोक में रहने के बाद जनक जी के नगर में बाग उपस्थित है। उनको संकोच होता है। किसी भी वृक्ष को देखिए, बाबा कहते हैं लागे बिटप मनोहर नाना। वृक्ष कैसे लगे हैं? मनोहर। मनोहर कहते हैं जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए, देखने के बाद मन करे कि हम उसी को देखते रहे। ये है मनोहर दृश्य। शरद ऋतु में राम जी वहां पहुंचे हैं, लेकिन शरद ऋतु में जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। ये जनक जी के जीवन का प्रभाव है। देखिए, जहां भगवान की भक्ति जन्म ले लेती है वहां हमेशा बसंत ही बसंत बना रहता है। भगवान की भक्ति जगदम्बा जहां अवतरी सो पुर बरन की जाए। राम जी आए, बाग को देखे। बाग के बीच में एक सुंदर सरोवर है जिसकी सीढ़ियां मणियों से सजाई गई है। चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर सब आकर चहचहा रहे हैं बाग में। सरोवर के बगल में पार्वती मैया का सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। बाग को देखकर, सरोवर को देखकर भगवान हर से बंधु समेत
परम रम्य आरामय जो राम ही सुख दे। भगवान गदगद हो गए बात को देख करके। राम जी गए, मालियों को ढूंढे, मालियों को ढूंढ करके भगवान अनुमति दिए और अनुमति लेकर पुष्पदल लेने गए। ये प्रसंग कहता है जीवन में कभी भी किसी दूसरे के सामान को बिना पूछे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। हम आपका तो नहीं जानते, हम लोग के तरफ पूर्वांचल में अब जाड़े का समय आ गया ना, अब खेत में मटर 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 जानते हैं ना, मटर की खेती हुई होगी, मटर निकलेगा अब। तो सड़क के किनारे से जब लोग जाते हैं ना, हमने अपनी आंखों से देखा है, तो गाड़ी खड़ा करके किसी का भी खेत हो, पूरा परिवार मटर के खेत में उतरा हुआ है, नोच ले तोड़ तोड़ के मटर गाड़ी में भरा जा रहा है। ये स्वभाव अच्छा नहीं है। किसी दूसरे का सामान बिना पूछे आपने स्पर्श कर लिया, ये चौर वृत्ति कहलाती है। कई बुद्धिमान आदमी 4 बजे भोर में डलिया लेके निकल जाता है, और जिसके जिसके दरवाजे फूल निकला हो, सारा फूल अंधेरे में चुरा करके लेके चला आता है। घर वाला सुबह जगता है तो देखता है दरवाजे का फूल गायब। अब कहां सुबह सुबह राम राम बोलना चाहिए, सुबह सुबह वो श्लोक शुरू करता है। लेकिन आपसे कहूं, इस प्रकार पुष्प लाकर यदि आप भगवान को चढ़ा भी देंगे तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। कहां जाएगा महाराज? जिसके यहां से ले आए हैं उसके घर ट्रांसफर होगा सीधे। भगवान सब जानते हैं कि कौन कहां से लेकर आया है। राम जी सीधे गए, मालियों से अनुमति लिए, अनुमति लेकर भीतर जाकर लगे लेना दल फूल मुदित मन। उसी समय मेरी माँ अरे सखियन संग ती मैया पार्वती जी की पूजा करने आई और मंदिर में आकर करी पूजा समेत अनुराग। मैया ने कैसे पूजन किया? अनुराग के साथ। कैसे पूजन किया? जोर से कहिए, अनुराग के साथ। बहुत सामान के साथ नहीं किया, अनुराग के साथ। भगवान की पूजा में सामान की महत्ता नहीं है, भाव की महत्ता है। हम कैसे किस भाव से पूजन कर रहे हैं। शबरी ने भाव से खिलाया था, भगवान खा लिए हो। दुर्योधन का पकवान छोड़कर विदुर जी के यहाँ भगवान भोजन करने चले गए, केवल भाव के कारण। मैया ने अनुराग के साथ पूजन किया और क्या मांगा? निज अनुरूप। अपने लिए पार्वती मैया से सीता मैया ने एक सुभग वर मांगा। मैया ने अपने लिए सुंदर वर की याचना की। सीता मैया की ये पूजा चल ही रही थी कि मां की कितनी सखियां हैं? कितनी सखियां हैं? 8। 8 में से एक चतुर सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई। जो चतुर आदमी होता है ना सरकार, ग्रुप में कहीं जाता है, सब लोग कथा पंडाल में बैठ के कथा सुनने लगे, वो धीरे से खसकेगा। जब देखेगा सब आंख बंद करके ताली बजा रहे, तब खसकेगा, जाएगा बाहर, पकौड़ी अकौड़ी समोसा चाट खाएगा, किसी को पता न चले, फिर आके कथा पंडाल में बैठ जाएगा। एक सखी माँ की, बाबा कहते एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, ये सखी गई नहीं है, आज बुलाई गई है। भगवान ही उसको प्रेरित करके वहां से बुलवा लिए है। वो उसके मन में बाग घूमने का भाव जग गया। पूजा छड़ के का सखी
पूजा छोड़ के वो सखी फुलवारी घूमने चली गई। अब फुलवारी घूमते घूमते तेई दो बंधु बिलो के उजाला, घूमते घूमते उसने देखा अरे ये तो कल वाले हैं जो नगर में आए थे, वो दोनों इस बगीचे में घूम रहे हैं, यहाँ और कोई है ही नहीं, हम ही लोग हैं। वो स्वामी जी कहते हैं भगवान को देखकर बावली हो गई। और सही मानिएगा, अचके में, अचके समझते हैं, अचके मतलब अचानक, अचके में यदि भगवान किसी को भी भेटा जाए ना, वो पागल हो जाएगा। वो सखी बावली हो गई, दौड़ी मंदिर की ओर, पांव टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं, मुख से हंस रही है, आंख से रो रही है, एक एक रोम पुलकित है, आंखें उसकी ऐसे ऐसे घूम रही हैं। सखियां पूछी अरे क्या हो गया, क्या हो गया तुमको? बोली क्या बताऊं, कुछ कर दिया है शायद, अरे कुछ कर दिया है शायद। सखियां पूछी कौन? उस दृग विशाल ने कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद, उस दृग विशाल ने मेरे मन को फंसा लिया है, मेरे मन को फंसा लिया है। किसने? घुंघराले बाल ने कुछ कर दिया है सारे। सखियां पूछती क्या हो गया, किसने? बोली हमको टोना लग गया है। टोना समझ रहे हैं ना? आपके बगल में एक जिला है रीवा, वहां राज परिवार है। रीवा राज परिवार के एक महाराज हुए पूज्य श्री रघुराज सिंह जी, यही नाम है ना? वो राम जी के भगत थे, बड़े अद्भुत विलक्षण विभूति थे। उनकी एक रचना है, ये आपके रीवा के महाराज की लिखी रचना है। सखी कहती हमको टोना हो गया है। टोना समझ रहे हैं ना? अब वही बघेली भाषा है इधर में, बघेली है ना? यहाँ की भाषा क्या है? बघेली है, वही भाषा है। तब तो बुझाइए जाएगा आप लोगों को। वो सखी के पुष्प उतार ही रहे थे, लगे लेन दल फूल मुदित मन। इस सखी ने देखा था पुष्प लेते। सखियां पूछी क्या करने आए हैं? सोची यदि बता दूंगी कि पुष्प ले रहे हैं तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के कुमार होकर सेवक का काम कर रहे हैं? ये काम तो सेवक किया करते हैं। राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? बोलिए, तो सही बताया जाएगा तो महिमा गिर जाएगी। उस सखी ने कहा झूठ बोलो। सखियां पूछी पुष्प लेने आए हैं क्या? बोले नहीं नहीं, पुष्प लेने नहीं आए हैं। देखन बाग कुंवर दो आए, दोनों भाई बगीचा देखने आए हैं। अरे क्या बात है, कैसे है वो? बोली बय किशोर, किशोर अवस्था में है, सब भांति सुहाए। आगे से देखो, पीछे से देखो, किनारे से देखो, ऊपर से देखो, सब प्रकार से सुंदर है। बहुत सुंदर। और बताओ उनके बारे में, और बोलूं? श्याम गौर सुंदर दो भाई, एक सांवले हैं, गोरे हैं। अरे क्या बात है। और बताओ कुछ। बोली और नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? बोले नहीं, इसके आगे नहीं बता सकती। एक सखी बोली झूठ बोल रही है, ये देखियो कि नहीं, ये झूठ बोल रही है। जितना तुम बता रही हो कि कम उम्र है, बड़े सुंदर है, सांवले गोरे हैं, ये हम लोग कल ही देख लिए थे। आज तुम यदि देखी होती तो बताती कैसा पटका लगाए हैं,
कैसे रंग की धोती पहने हैं, कैसा श्रृंगार लगाए हैं, तुम देखी नहीं हो। बोली देखी हूं, बोली देखी हूं, लेकिन बता नहीं सकती हूं। क्यों नहीं बता सकती हो? कहती है कहूं बखानी गिरा अनयाला अनयन बीनवानी। कहती कैसे बताऊं? जो जिह्वा बोलती है उस जिह्वा के पास नेत्र नहीं है कि उसने देखा हो, और जो आंख देखती है उसके पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके। बोलना किसको है? कहिए, जिह्वा को। और देखना किसको है? आंख को। देखे कोई और और बतावे कोई और, ये संभव है क्या? हम तो कहते हैं आज पूरी मिथिला में केवल उनके ही रूप की चर्चा हो रही है। एक बार चलकर हम लोगों को भी उनको अवश्य देख लेना चाहिए। मेरी माँ उस सखी को आगे करके उनके पीछे पीछे चलने लगी। माँ जब चली तो माँ के आभूषण बजने लगे, हाथ के कंगन, कमर का करधन, पांव का पायल। राम जी ध्वनि सुने तो लक्ष्मण जी से कहते, कुछ सुन रहे हो लक्ष्मण? ये आवाज सुन रहे हो? ऐसा लगता है मानो कामदेव दुंदुभी बजाकर विश्व पर विजय प्राप्त करने निकले हो। जिस दिशा से आवाज आ रही थी राम जी उधर ही देख रहे थे तो सीता मैया दिखाई पड़ गई। लक्ष्मण जी पूछे, भैया वो कौन है? राम जी बोले, वो तात जनक तनया यह सोई धनुषया यजहि कारण होई। लक्ष्मण जी से राम जी बोले, भाई ये वही जनक जी की बेटी हैं जिनके लिए जनक जी ने धनुष यज्ञ की रचना की है। लक्ष्मण जी बोले, यहाँ क्या कर रही है? राम जी बोले, हमको तो लग रहा है पूजा करने आई है। भाई हम रघुवंशी हैं, सपने हो जे पर नारी नहेरी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं भाई, आज मेरा मन इनके रूप पर क्यों आकर्षित हो रहा है मुझे पता नहीं। सो सब कारण जान विधाता, विधाता जाने। लक्ष्मण जी मन मन मुस्कुरा के कहे, प्रभु जान तो आप भी रहे हैं, ये आपकी परम शक्ति है प्रभु। इधर वो सखी जो राम जी को देख कर गई थी, एक लता की ओट में आकर उसने लता को हटा करके अब मेरी किशोरी मैया को रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त कराया है। और मैं आपसे निवेदन करूं, मां ने जैसे भगवान को देखा ऐसा लगा मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना वापस प्राप्त हो गया हो। मां वहीं खड़े खड़े सोच सिया फुलवरिया सवरिया मिले राम रसिया। अरे सोच सिया फुलवरिया सवरिया मिले राम रसिया। सोच सिया फुलवरिया सवरिया मिले राम रसिया। हमरी जोगे उमरिया सवरिया मिले राम रसिया। हमरी जोगे उमरिया सवरिया मिले राम रसिया। गंगा मैया से, सीता जी बहुत विलंब हो रहा है, चला जाए, कल फिर इसी समय हम लोगों को आना है।